अब हम एक बार धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड चलते हैं, जहां पर मैं महिला स्व सहायता समूह आसबनी क्लस्टर साधोबाद खरनी पंचायत सामुदायिक भवन में मरम्मती के अभाव में डर के साए में महिला समूह बैठक और प्रशिक्षण लेने के लिए मजबूर हैं। दरअसल ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं झारखंड सरकार द्वारा महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका संवर्धन, स्वरोजगार के क्षेत्र, पलायन रोकने जैसे महत्वपूर्ण कार्य धनबाद जिले के अंतर्गत गोविंदपुर प्रखंड के मरीचो, तिलैया, बिराजपुर, खरनी, आसन बनी, कुलीबेरा आदि पंचायतों में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से किया जा रहा है। विभागीय स्तर से आजीविका संवर्धन के लिए करोड़ों रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं, लेकिन स्व सहायता समूह आसबनी क्लस्टर 1 साधोबाद, जहां 6 पंचायतों के 350 समूहों के लगभग 3500 से अधिक महिलाओं को साप्ताहिक प्रशिक्षण दिया जाता है, विभागीय उदासीनता के कारण मरम्मती के अभाव में पदाधिकारी, सीआरपी और महिलाएं डर के साए में यहां पर में प्रशिक्षण लेने के लिए मजबूर हैं, जहां कभी भी कोई अनहोनी घटना हो सकती है। सामुदायिक भवन की छत के दीवार के प्लास्टर हमेशा गिरते रहते हैं, खिड़कियों के दरवाजे कब के टूट चुके हैं, बिजली और पानी की सुविधा ना तो कभी थी ना ही आज है। सुदूरवर्ती गांव क्षेत्र मरीचो, तिलैया, बिराजपुर, खरनी, आसनबनी, कुलीबेरा आदि 6 पंचायतों से महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर के यहां आते हैं। सामुदायिक भवन का प्लास्टर छज्जा गिरने की संभावनाएं यहां हमेशा ही बनी हुई रहती है। ग्रामीणों और समूह के सीआरपी के द्वारा सूचना मिलते ही झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष परिषद के धनबाद जिला के मीडिया प्रभारी रंजित कुमार महतो ने इन्हें विभाग से इस पर में ध्यान देने के लिए अनुरोध किया है। उन्होंने विभाग से इस पर में संज्ञान लेने को कहा है, क्योंकि जो स्थितियां हैं जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर में कभी भी कोई अनहोनी घटना हो सकती है। यहाँ महिलाओं के साथ में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और यह भवन कैसी जर्जर है, इस भवन की क्या स्थिति है, यह हम आप देख पा रहे हैं कि कैसी स्थिति है। और ऐसी जर्जर भवन में एक डर के साए में यहाँ पर में महिलाएं प्रशिक्षण लेने के लिए मजबूर हैं। महिलाओं को क्योंकि और कोई चारा नहीं है, बस यही एक सामुदायिक भवन है जहां पर में महिलाएं प्रशिक्षण ले सकती है, परंतु इस भवन की स्थिति इतनी जर्जर है कि यहाँ पर में महिलाएं, हम जब तक इस भवन में प्रशिक्षण चलता रहता है, जब तक इस भवन के अंदर महिलाएं रहती है, तब तक उनके अंदर में हमेशा एक डर बना रहता है कि पता नहीं कहां से छज्जा गिर जाएगा, कहां से दीवार गिर जाएगा, कब कौन सी अनहोनी घटनाएं हो जाएगी। आइए अब यहाँ महिलाओं से बात करते हैं और ग्रामीणों से बात करते हैं और जानते हैं उनसे इस बारे में।
जोहार। मैं रंजीत कुमार महतो। अभी मैं धनबाद जिले अंतर्गत आपका गोविंदपुर प्रखंड के सबसे सुदूरवर्ती क्षेत्र आपका बिराजपुर पंचायत में, आपका कौन सा पंचायत है? खरनी पंचायत में। तो ग्रामीण विकास विभाग में फंड बहुत होती है, लेकिन फंड का सही तरीके से यूटिलाइज अगर नहीं हो पाए तो गांव का जो विकास है सही तरीके से नहीं हो सकता है। ताज़ा उदाहरण के लिए आपका ग्रामीण विकास विभाग के सौजन्य से संचालित JSLPS, जो कि केंद्र सरकार के NRLM के जो स्वायत्त संस्था है स्टेट लेवल के, झारखंड सरकार के बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, जो ग्रामीण के सबसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में खास करके जो गरीबी रेखा से नीचे है वहाँ के और समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के क्षेत्र में अपने स्वरोजगार के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है। लेकिन अगर वही स्कीम में अगर जहाँ पे अभी मैं क्लस्टर में आसनबानी 1 क्लस्टर में हूँ, लगभग यहाँ पे 300 SHG समूह इस क्लस्टर के अंतर्गत, जिसमें आपका मरचो पंचायत, तिलैया, खरनी, बिराजपुर, कुलबेड़ा और आसनबनी आती है। तो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से साप्ताहिक प्रशिक्षण और मासिक प्रशिक्षण में लगभग 3000 महिलाएं यहाँ पे आके प्रशिक्षण लेती हैं। तो यहाँ का लापरवाही के कारण, यानी कि विभागीय लापरवाही के कारण, उदासीनता के कारण यहाँ का जो यहाँ का भवन है बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। और सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र से जो महिलाएं आती हैं और छोटे छोटे बच्चे भी साथ में रहते हैं, डर के साए में यहाँ पे प्रशिक्षण लेते हैं। तो मैं ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता सर और JSLPS के CEO संदीप सर और तमाम विभाग के अधिकारियों से मैं निवेदन करता हूं कि ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जो फंड है, चाहे आपका 15वां वित्त आयोग हो, चाहे कोई भी वित्त आयोग से इस त्वरित भवन का मरम्मती करने की कृपा करें। इसके लिए तमाम हमारे ग्रामीण क्षेत्र के SHG के महिला मेंबर और ग्रामीण की तरफ से मैं सभी अधिकारियों को धन्यवाद, आभार प्रकट करूंगा। जोहार। तो कोई महिला बोले ठीक, ओके, बंद कर। आज यहाँ सुदूरवर्ती गांव से अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आई महिलाओं ने मीडिया के माध्यम से आखिर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अब देखना यह है कि सरकार के कानों तक मीडिया के माध्यम से उनकी यह आवाज पहुंच भी पाती है या नहीं, और यह आवाज अगर पहुंच भी जाती है तो सरकार और उनके अधिकारी इसकी गंभीरता को देखते हुए इस पर कुछ कार्रवाई भी करना शुरू करती है या तो नहीं, यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। यह जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, आगे होता है क्या। TSA लैब न्यूज से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ।